नमो नमः। आज हम वेदांग के बारे में देखेंगे। वेदांग में हमने शिक्षा देख लिया है। दूसरे नंबर का आता है कल्प। आज हम कल्प और चार वेदांगों के और बारे में बात करेंगे। शिक्षा देख लिया, वेदांग 6 होते हैं। ठीक है, तो आज हम कल्प के बारे में बात करते हैं। कल्प का अर्थ है जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है उन्हें कल्प कहते हैं। ऋग्वेद प्रतिशाख की टीका में विष्णुमित्र ने कहा है कि जिन ग्रंथों में वैदिक कर्मों यज्ञ आदि का सांगोपांग विवेचन किया जाता है उन्हें कल्प कहते हैं। ऋग्वेद प्रतिशाख यह शिक्षा ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, इस पर टीका लिखी है विष्णुमित्र ने। एक टीका उब्बट नाम के विद्वान ने लिखी है, दूसरी टीका लिखी है विष्णुमित्र ने। तो विष्णुमित्र ने कहा है कि कल्प हम किसको कहते हैं? जिसमें यज्ञ आदि वैदिक कर्मों का सांगोपांग विवेचन किया जाता है उन्हें हम कल्प कहते हैं। अब आचार्य सायन 13वीं शताब्दी के आचार्य हैं। ठीक है, इन्होंने भाष्य लिखे हैं। इन्होंने क्या लिखा है कल्प के बारे में? कल्प्यते समर्थ्यते याग प्रयोगो अत्र इति व्युत्पत्ति है। यानी याग यानी यज्ञ, जो यज्ञ में प्रयोग होता है उसको हम कल्प कहते हैं, या यज्ञों के बारे में जो समर्थ है बताने में उसको हम कल्प कहते हैं। आप कल्प के हम भेद देख लेते हैं। तो कल्प के भेद 4 हैं। कौन कौन से हैं? कल्प के 4 वेद हैं: श्रौतसूत, गृहसूत, धर्मसूत और शुल्बसूत। तो हम श्रौतसूत के बारे में बात करते हैं। श्रौतसूत का अर्थ है श्रुति प्रतिपादित या वेदों में वर्णित। श्रुति से श्रौत शब्द बना है। श्रौतसूत्रों में वेदों में वर्णित बड़े यज्ञ याग इष्टियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इन विशिष्ट यागों में मुख्य याग हैं कौन कौन से? 10 पूर्णमास, सोमयाग, वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध, श्रोत्रामणि आदि। ठीक है, अब हम गृह सूत्रों के बारे में देखते हैं। गृह सूत्र, इनमें गृहस्थ से संबंध 16 संस्कारों, पंच महायज्ञ, पाक यज्ञ, गृह निर्माण, गृह प्रवेश, पशुपालन, कृषि कर्म आदि से संबंध यज्ञों की विधियां दी गई हैं। ठीक है, तो 16 संस्कार आप जानते ही हो भाई। गर्भाधानम, पुंसवनम, श्रीमंतोन्नयनम, जातकर्म, नामकर्म, निष्क्रमणम, ये 16 संस्कार होते हैं। पंच महायज्ञ आपके अतिथि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, निरय यज्ञ इत्यादि। और इसके बाद 7 पाक यज्ञ, जिनमें हविर संस्थाएं होती हैं, जिसमें से एक 10 पूर्णमास यज्ञ आता है, अग्निहोत्र आता है, अग्निष्टोम आता है। यह 7 पाक यज्ञ। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं धर्मसूत्र के बारे में। धर्मसूत्र ये आचार संहिता से संबद्ध ग्रंथ हैं। ये स्मृतियों के पूर्व रूप हैं। इनमें वर्ण आश्रम के कर्तव्यों, आचार विचार, मान्यताओं और सामाजिक जीवन के कर्तव्यों अकर्तव्यों का विशद वर्णन है। ठीक है, तो धर्मसूत्र क्या है? जो स्मृतियाँ, मनुष्य स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति इत्यादि स्मृतियाँ, जिनमें मनुष्य की दैनिक जीवन के बारे में चर्चा की गई है कि मनुष्य को क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह धर्मसूत्र उनसे संबंधित हैं। ठीक है, मानव को जीवन में क्या कर्तव्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं हम शुल्बसूत्र। शुल्बसूत्र आपका गृह वेदी निर्माण से संबंधित है। शुल्बसूत्र यह वेदी निर्माण से संबंधित है। ये शुद्ध रूप से गणित शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथ है। इनमें गणित शास्त्र के अंग ज्यामिति शास्त्र, जियोमेट्री से संबंध अनेक प्रमेय दिए गए हैं। इनमें छोटी बड़ी
सभी प्रकार की वेदियों के निर्माण की पूरी विधि दी गई है। सभी पाश्चात्य विद्वान इन ग्रंथों में वर्णित ज्यामिति से संबंध प्रमेयों आदि के वर्णन पर मंत्रमुग्ध हैं। पाइथागोरस आदि के प्रमेयों का इनमें स्पष्ट उल्लेख है। अब तीसरा हम देखते हैं व्याकरण। व्याकरण व्याकरण का अर्थ क्या है? व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम। अर्थात जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों के प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। इसमें यह विवेचन किया जाता है कि शब्द कैसे बनता है, इसमें क्या प्रकृति है और क्या प्रत्यय लगा है। तदनुसार शब्द का अर्थ निश्चित किया जाता है। शब्द का अर्थ निश्चित किया जाता है। पाणिनीय शिक्षा में व्याकरण को वेद पुरुष का मुख बताया गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि कोई सा शब्द बना रहे हो तो उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है, उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है और उसका शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, अब व्याकरण के 5 प्रयोजन देखते हैं। पतंजलि के व्याकरण के 5 प्रयोजन है। पतंजलि ने महाभाष्य के प्रथम आनेक में व्याकरण के 5 प्रयोजन बताए हैं। क्या बताए हैं? रक्षोहा आगम लघ्वा संदेहा प्रयोजनम, या इस प्रकार रक्षा ऊह आगम लग्ध संदेह, यह 5 प्रयोजन है। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी तथा मध्य सिद्धांत कौमुदी के लेखक वरदाराज हैं। ठीक है, यह दोनों व्याकरण के ग्रंथ हैं और इन दोनों के लेखक वरदाराज आचार्य हैं। ठीक है, इनका समय 1475 ईस्वी लगभग माना जाता है। नागेश भट्ट महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। उद्योत नामक टीका महाभाष्य पर लिखी। महाभाष्य की टीका लघुक दुख परिभाष सिंधु शेखर स्फोटवाद मंजूषा लघु मंजूषा लघु मंजूषा परम लघु मंजूषा नागेश भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं निरुक्त। निरुक्त का अर्थ है निर्वचन, व्युत्पत्ति, शब्द के मूल रूप का ज्ञान कराना, शब्द में प्रकृति प्रत्यय का स्पष्टीकरण, धात्वार्थ और प्रत्यार्थ का विशदीकरण, समानार्थक और नानार्थक शब्दों का विवेचन आदि कार्य निरुक्त का है। ठीक है, निरुक्त का कार्य क्या है? शब्द के निर्वचन, व्युत्पत्ति, शब्द के मूल रूप का ज्ञान कराना, प्रकृति प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय लगा है, शब्द की क्या प्रकृति है, धातु और प्रत्यार्थ का विशदीकरण करना, और समानार्थक यानी पर्यायवाची नानार्थक शब्दों का विवेचन करना। ठीक है, अब यास का निरुक्त। यास के निरुक्त के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है यास का निरुक्त? निरुक्त में 12 अध्याय हैं। ठीक है, तो यास के निरुक्त के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। यास का निरुक्त ग्रंथ ही संप्रति उपलब्ध है। इसमें 12 अध्याय हैं। अंत में परिशिष्ट के रूप में 2 अध्याय हैं। इस प्रकार यह 4 अध्यायों में विभक्त है। ठीक है, निरुक्त में कितने अध्याय हैं? 14 अध्याय हैं। 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में हैं। ठीक है, अब हम छंद के बारे में देखते हैं। छंद, छंद का अर्थ है छंदस छंद। शब्द
छद यानी ढकना, ठीक है, छद धातु से बना है। यास्क ने निरुक्त में 7वें अध्याय के 12वें निर्वचन में छंदस का निर्वचन दिया है। छंदांसी छादनात् अर्थात छंद भावों को आच्छादित करके उसे समष्टि रूप प्रदान करता है। इसके कारण छंद ज्ञेय है, सुपाठ हो जाता है। कात्यायन ने सर्वा अनुकर्मणि 12वें अध्याय के 6ठी उक्ति में छंद का लक्षण दिया है। यदक्षर परिमाणम तच्छंदः, जिसमें वर्णों या अक्षरों की संख्या निर्धारित होती हो उसे छंद कहते हैं। अक्षरों की संख्या के आधार पर ही छंदों के नाम रखे गए हैं। हम देखते हैं वैदिक छंद। वैदिक छंद मुख्य रूप से 7 छंद हैं। तो पहला छंद देखते हैं गायत्री। यह सबसे प्रसिद्ध छंद है, ठीक है, यह सबसे प्रसिद्ध छंद है। 8 वर्णों मात्राओं के 3 पाद, गीता में भी इसको सर्वोत्तम बताया गया है। 11वें अध्याय में इसी की प्रसिद्धि गायत्री छंद का मंत्र ढला है। अब देखते हैं त्रिष्टुप छंद। त्रिष्टुप छंद में 11 वर्णों और के 4 पाद, कुल 44 वर्ण हैं। इसके बाद देखते हैं हम अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद में 8 वर्णों के 4 पाद हैं, कुल 32 वर्ण हैं। वाल्मीकि रामायण तथा गीता जैसे ग्रंथों में इसका प्रयोग हुआ है। इसी को श्लोक भी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं हम जागती छंद। इसमें 8 वर्णों के 6 पादों में कुल 48 वर्ण हैं। इसके बाद देखते हैं हम बृहति छंद। बृहति छंद में कुल 36 वर्ण हैं। इसके बाद देखते हैं हम पंक्ति छंद। इसमें 4 और 5 पाद, कुल 44 अक्षर, 2 पाद के बाद विराम होता है। पादों में अक्षरों की संख्या भेद से इसके कई भेद हैं। इसके बाद देखते हैं हम उष्णिक छंद। इसमें कुल 28 वर्ण हैं तथा कुल 3 पाद होते हैं। 2 में 8 वर्ण होते हैं तथा तीसरे में 12 वर्ण और 2 पद के बाद विराम होता है। बड़े हुए अक्षरों के कारण इसके कई भेद होते हैं। अब अक्षर अधिक और कम होने पर छंद को क्या कहते हैं, देखते हैं। एक अक्षर कम होने पर निश्रित और एक अक्षर अधिक होने पर भूरिक बोलते हैं। 2 अक्षर कम होने पर विराट और 2 अक्षर अधिक होने पर स्वराट छंद कहते हैं। अब इसी प्रकार हम गायत्री छंद का उदाहरण देखते हैं। गायत्री छंद में कुल 24 वर्ण हैं, ठीक है। अगर 24 में से 22 वर्ण होते हैं यानी 2 अक्षर माइनस, ठीक है, तो हम इसको विराट गायत्री बोलते हैं। और 1 माइनस को क्या बोलते हैं, निश्चित गायत्री, ठीक है। और 24 को क्या बोलते हैं, गायत्री। सिंपल, यह बराबर है 24, ठीक है। इसके बाद 1 प्लस में पहुंच जाए तो क्या बोलेंगे, भूरेक बोलेंगे। अगर 2 प्लस में पहुंच जाए तो क्या बोलेंगे, स्वराट गायत्री। भूरेक गायत्री और स्वराट गायत्री इस प्रकार बोलते हैं अगर अक्षर ज़्यादा और कम हो जाते हैं। इसके बाद आपका वो हो जाता है गायत्री उष्णिक। तो उष्णिक में 28 वर्ण होते हैं। यह देखिए अब कौन से छंद में कितने वर्ण होते हैं, इस चार्ट के माध्यम से देखिए। गायत्री 24 वर्ण, उष्णिक 28, अनुष्टुप 32, बृहति 36, पंक्ति 40,
त्रिष्टुप 44, जगति 48, अति जगति 52, शकवरी 56, अति शकवरी 60 और अष्टि 64, अत्यष्टि 68, धृति 72, अति धृति 76, कीर्ति 80, प्रकृति 84, आकृति 88, विकृति 92, संस्कृति 96, अभिकृति 100 और उत्कृति 104। इस प्रकार छंदों की संख्या है। ठीक है, इस चार्ट को याद कर लेना, ध्यान से ये पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम अंतिम देखते हैं ज्योतिष। ज्योतिष के बारे में देखते हैं। ज्योतिष का अर्थ क्या है? ज्योतिर्विज्ञान। ज्योतिष का अर्थ है ज्योतिर्विज्ञान सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि आकाशीय पदार्थों की गणना ज्योतिर्मय पदार्थों में है। इनमें संबंध विज्ञान को ज्योतिष या ज्योतिर्विज्ञान, ठीक है, या एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। लगध ने इसको ज्योतिषाम अयनम कहा है। ठीक है, लगध आचार्य जी ने आर्ष ज्योतिष और ऋग ज्योतिष लिखी है। इसके तीसरे श्लोक में कहा है ज्योतिषाम अयनम, अर्थात नक्षत्रों आदि की गति का विवेचन करने वाला शास्त्र कहा है। लगध ने ज्योतिष के लिए एक दूसरा शब्द दिया है काल ज्ञान शास्त्र, काल विज्ञान शास्त्र, काल ज्ञानम प्रवक्ष्यामि, यह दूसरे श्लोक में कहा है। इसमें काल चक्र, संवत्सर चक्र तथा काल संबंधी तथ्यों का विवेचन किया जाता है। इस प्रकार ज्योतिष में काल विज्ञान और ज्योतिर्विज्ञान दोनों का समन्वय है। ठीक है, ज्योतिष का अर्थ क्या है? जो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि पदार्थों की गणना करे। ठीक है, आचार्य लगध ने क्या कहा है? ज्योतिषाम एनम और काल ज्ञानम प्रवक्ष्यामि। ठीक है, जो समय को बताए वही ज्योतिष है। काल चक्र का अर्थ यह है। अब हम ज्योतिष का महत्व देख लेते हैं। ज्योतिष का महत्व। वेदों में यज्ञ का सर्वाधिक महत्व है। यज्ञों के लिए समय निर्धारित है। ठीक है, वेदों में यज्ञों का सर्वाधिक महत्व है और यज्ञों के लिए समय निर्धारित है। वेदांग ज्योतिष में कहा गया है कि जिस प्रकार मोर की शिखा और सर्पों की मणि सिर के सर्वोपरि स्थान है, उसी प्रकार गणित ज्योतिष सारे वेदांगों में मूर्धन है। ठीक है, जिस प्रकार सर्पों की मणि और मोर की शिखा प्रधान होती है, उसी प्रकार वेदों में ज्योतिष प्रधान है। ठीक है, सांप के लिए मणि कितनी प्रिय रहती है, उसी प्रकार मोर के लिए शिखा प्रधान होती है। इसी वैसे ही वेदों के लिए ज्योतिष है। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मनयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। यानी यथा शिखा मयूराणाम, शिखा यानी चोटी मयूरों के लिए, मणि यानी नागमणि सर्पों के लिए, उसी प्रकार वेदांगों में गणित वेद के लिए है। पाणिनि ने इससे विराट पुरुष के नेत्र का स्थान दिया है, क्योंकि यह यज्ञादि के लिए मार्गदर्शन करता है। ज्योतिषामयनम चक्षुर, यह पाणिनि शिक्षा का 41वां श्लोक है। ज्योतिषम नयनम चक्षुर नित्यम श्रोत्रमुच्यते, यानी ज्योतिष आँख हैं, चक्षु यानी आँखें। अब हम शिक्षा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं। क्या है शिक्षा? वेदांगानाम संख्या भवति, वेद के अंगों की संख्या कितनी है? तो वह आपकी 6।
उपांगानि कति सन्ति, वेद के उपांग कितने हैं? 6 हैं। शब्द प्रक्रिया शास्त्र का मूल कौन सा है? तो भाई वेदांग शास्त्र। प्रातिशाख किस वेदांग से संबंधित है? तो यह शिक्षा इत्यादि से संबंधित है। वेदांग शिक्षा का संबंध है उच्चारण से। वेद पुरुष का शिक्षा है घ्राण है। ऋग्वेदस्य शिक्षा का, ऋग्वेद की कौन सी शिक्षा? पाणिनीय शिक्षा। ठीक है। शिक्षा ग्रंथेषु प्रतिपाद्यते, तो इसमें उच्चारण धर्म। वेदस्य नासिकत्वेनोपमीयते, वह शिक्षा है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय श्री राम।